प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल है? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द रेवलेशन पे। आज जिस बात के ऊपर मैं रेवलेशन दूंगा, जिस समझ के ऊपर मैं रेवलेशन दूंगा, वो समझ इस तरह की समझ है और इस तरह का वो रेवलेशन है कि वो एक अद्भुत, एक यूनिक समझ को समझने की बात है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हम परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के साथ कैसे बढ़ सकते हैं, परमेश्वर के लिए कैसे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को कैसे बढ़ा सकते हैं। जो हमारा स्पिरिचुअल जीवन है, जो हमारी स्पिरिचुअल समझ है, उसमें जो हम लोग, अगर आप किसी से पूछो कि आपको परमेश्वर का आप भय मानते हो, सब लोग बोलेंगे कि हाँ हम मानते हैं। अगर आप अपनी कलीसिया में पूछो कि आप परमेश्वर का भय मानते हो, तो हर एक व्यक्ति बोलेगा कि हाँ मैं मानता हूँ। भय, डर, या उसको कन्वर्ट करके रिस्पेक्ट बोल देते हैं कहीं, ठीक है। तो वो जो भय डर है ना, वो किस तरह का भय डर है? वो एक संसारिक समझ के अकॉर्डिंग उनके अंदर भय और डर को वो एक्सेप्ट करते हैं कि हम परमेश्वर के लिए ये चीज़ रखते हैं। हमें बात को समझ, यानी कि एक संसारिक भय होता है। जैसे हम तो समझते हैं ना कि मतलब कि कोई बुजुर्ग है, हमें उसका डर है जी, हमें भय है इसलिए हम घर से अभी बाहर नहीं जा सकते, इतने बजे आ नहीं सकते, है ना। तो वो एक संसारिक भय हमारे साथ जुड़ा हुआ है ना, संसारिकता का डर है ना। और हम जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं शायद परमेश्वर से डरने के लिए, भय रखने के लिए भी शायद यही वाला भय, यही वाला डर होगा, और वो उसी को समझकर कहते हैं कि हाँ हम परमेश्वर का भय रखते हैं, हाँ हम परमेश्वर का डर रखते हैं। अगर आप कलीसिया में पूछो कि आपको आपको हर एक चीज़ें आपके पीछे आएंगी, लेकिन आपके अंदर प्रभु का भय, प्रभु का डर होना चाहिए, तो हर एक व्यक्ति बोलेगा। अगर आप पूछोगे कि आपके अंदर परमेश्वर का भय, हर एक व्यक्ति बोलेगा जी हाँ मेरे पास, मुझे परमेश्वर का भय है, मैं परमेश्वर से डरता हूँ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन दोस्तों, जो वो भय है ना, जो वो डर है, वो आप अपनी समझ से कर ही नहीं सकते हो। आप अपने मन से, रिस्पेक्ट से वो भय एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हो। परमेश्वर के लिए वो भय आपके मन में हो ही नहीं सकता, जिस भय की बात परमेश्वर कर रहे हैं। जो वो भय है, जो वो डर है, वो इस तरह मिलता नहीं है। वो जो भय है ना, वो भी परमेश्वर की तरफ से, वो एक अनॉइंटिंग है। भय की एक आशीष है, एक अनॉइंटिंग है। वो अनॉइंटिंग हमारे हमारे पास प्रभु भेजते हैं, और जब वो हमारे पास वो अनॉइंटिंग आती है ना, फिर वो जो हमारे अंदर अनॉइंटिंग होती है, वो अनॉइंटिंग हमें ये रियलाइज कराती है कि हमें परमेश्वर का भय है, हम परमेश्वर से डरते हैं। हमें बात को समझ रहे हो कि परमेश्वर के भय की एक अनॉइंटिंग होती है। आप अगर बोल दोगे कि हाँ मैं परमेश्वर का भय रखता हूँ, मुझे परमेश्वर का बहुत डर है जी, और मैं उनकी तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तो नहीं ये काम करूंगा, ये आप संसारिकता वे में बोल रहे हो। ये जो संसारिकता का डर है ना, उस वो डर है आपके अंदर। परमेश्वर, जब तक भय की अनॉइंटिंग परमेश्वर आपको नहीं देंगे, आपके अंदर वो भय आ ही नहीं सकता। आपके अंदर जब बाय बर्थ जो आपके अंदर डर है, जिसको डर बोलते हैं, घबराहट बोलते हैं, आप वो डर को एक्सप्लेन करते हो प्रभु की रिस्पेक्ट के लिए, बट परमेश्वर की रिस्पेक्ट के लिए, परमेश्वर के वो भय के लिए, वो शब्द और वो फीलिंग है ही नहीं जो आपकी बाय बर्थ है। जब आप भजन संहिता पढ़ते हो, 128 भजन संहिता जब आप पढ़ते हो अध्याय, तो उसमें आप हेडिंग मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, वहाँ पे है परमेश्वर का भय मानने की आशीष। 128 जो अध्याय आप पढ़ोगे, तब आप वहाँ पे पढ़ोगे कि जो परमेश्वर का भय है ना, वो परमेश्वर खुद आपको देते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो वो, अगर आप बोलते हो कि हमें जी डर है, आप एक डुप्लीकेट भय की बात कर रहे हो, आप एक डुप्लीकेट डर की बात कर रहे हो। क्योंकि वो भय तो परमेश्वर रखने वाला है। परमेश्वर आपके अंदर वो फीलिंग्स रखता है, वो भय की फीलिंग्स रखता है कि आप उनकी एक रिस्पेक्ट में, एक डर में, आप मतलब भय, रिस्पेक्ट, और वो जो वो फील है ना, घबराहट का, डर का, परमेश्वर का डर आपके अंदर होना चाहिए। वो जो एक स्पिरिचुअल भय, वो परमेश्वर की तरफ से एक अनॉइंटिंग है, वो आपको ऐसे नहीं मिल सकती है। अगर आप यूसुफ को देखते हैं, यूसुफ को जो
जो राजा था, जो फिरौन था, उसकी वाइफ उसको बोल रही थी कि तुम मेरे साथ इन्वॉल्व हो, तो उसने कहा कि नहीं। क्यों? उसके अंदर वो भय की अनॉइंटिंग थी, वो रियल भय वो था, वो उसकी अनॉइंटिंग थी। आप जितने भी बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड देखेंगे, उनके अंदर वो अनॉइंटिंग थी, वो परमेश्वर का भय रखते थे, संसारिकता वाला डर नहीं रखते थे। वो अपने आप आ ही नहीं सकता। जब हम 128 पढ़ते, इसमें लिखा है कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। ये प्रार्थना है। और प्रार्थना क्या है? ये भय मानने की आशीष को प्राप्त करना, उस अनॉइंटिंग को प्राप्त करना, ये भय मांगने की प्रार्थना है। इट मीन्स दैट कि ये आपके पास शुरू से नहीं है। ये प्रार्थना का मतलब होता है कि आपका परमेश्वर के सामने रिप्रेजेंट करना अपनी चीज़ों को, अपनी चीज़ों के लिए प्रेस करना और चीज़ों को मांगना जिसकी आपको कमी लगती है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? परमेश्वर से वार्तालाप करना। तो ये यहाँ पे अगर आप पढ़ते हो, यहाँ पे जो भय की आशीष को मांगना, इट मीन्स दैट ये आपके पास नहीं है, आपके पास किसी और चीज़ का ही डर है। संसारिकता में जो डर है वही आपके अंदर डर है। आप एक अन्य जाति में एक व्यक्ति किसी अपने देवते से डरता है और वही जब कन्वर्ट होता है तो वही डर उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो देवते से वो इधर मसीह जीवन में आ जाता है, और जैसे वो उससे डरता है, उससे भय खाता है, वैसे इससे डरता है, इससे भय खाता है। ऐसा नहीं है। वो डर, वो भय, वो अलग है। और जो परमेश्वर का भय है ना, जो परमेश्वर के लिए आपके मन से जो भय होता है, जो मन से आपके वो डर होता है, वो अद्भुत है। और वो इस अनॉइंटिंग की बात है। तो मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमें भय की अनॉइंटिंग दें। परमेश्वर, आप हमें अपने डर की अनॉइंटिंग हमें दें। हमें वो आशीष चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे? क्योंकि वो भय की अनॉइंटिंग में बहुत बड़ी बड़ी प्रभु ने जो वादे हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े हैं। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। क्या बात है! क्यों है ये? क्योंकि वो अनॉइंटिंग हमारे पास है। आप मेरी बात को समझ रहे? अनॉइंटिंग को मांगना है, वो भय नहीं, संसारिकता वाला भय नहीं, हाथ खड़े करने वाला भय नहीं। ये एक अनॉइंटिंग है, एक सुपर नेचुरल है, एक रेवलेशन है कि भय बाय बर्थ नहीं होगा, भय की एक अनॉइंटिंग होगी। परमेश्वर से हमें वो भय मांगना है कि परमेश्वर वो जो भय है ना, जो आपकी रिस्पेक्ट के लिए है, जो आपके लिए, वो हमारे अंदर दे। क्यों? क्योंकि जब वो आपके अंदर होगा ना, फिर ये आशीषें आपके पास आएंगी। 3 में लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। अद्भुत! आपकी वाइफ अद्भुत, आपके बच्चे अद्भुत, आप जो कमा रहे हो वो आप अद्भुत रीति से खा रहे हो। ये बहुत बड़े बड़े वादे हैं। और एक वचन ऐसा नहीं है, एक शब्द ऐसा नहीं, एक मात्रा ऐसी नहीं बाइबल में जिसका कोई रिस्पॉन्स ना हो। वो 100% उसका रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्सिबल है, और वो परमेश्वर करेंगे। आप मेरी बात को समझे? 5 में लिखा, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोते को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। जीवन भर एक आशीषें, एक ठहराव, एक पेशेंस, एक शांति आपके साथ अवेलेबल रहेगी। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जब आपके अंदर भय होगा परमेश्वर का, आप एक कामनेस लाइफ में होंगे, आप एक शांति भरी लाइफ में होंगे, आपकी जो उम्र है काफ़ी लंबी होगी। क्यों? आपके अंदर भय है। जब जो परमेश्वर का भय मानता है ना, वो आशीषित फलवंत बनता जाता है व्यक्ति। यहाँ पे लिखा, वो अपने नाती पोते को देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। और इसमें अगर आप देखते हो, 6 वर्सेस का ये पूरा अध्याय है और ये अद्भुत है। इसमें आपको ये क्लियर होता है कि आप जो भय को मानते हो या समझते हो,
वो भय नहीं है भाई। आपको परमेश्वर से प्रार्थना कर, अपनी प्रार्थना में आपको कहना चाहिए, परमेश्वर आप हमें अपने भय की अनॉइंटिंग दें, आप हमें अपने भय से भरें, आपका भय हमारे अंदर हो, आपका डर हमारे अंदर हो। जब वो भय आपके अंदर होगा ना, फिर आप संकोच करेंगे उन संसारिकता की चीज़ों से। आपको अब ऑटोमेटिकली पता होगा कि आप जो संसारिकता में कर रहे हो वो गलत है, आप कुछ देख रहे हो वो गलत है। अभी बात को समझ रहे हो? अभी क्या लोग कहते हैं परमेश्वर से डरते हैं, गंदी और गलत चीजें देखते हैं, तो वो कैसा भय है? लेकिन जब परमेश्वर का भय जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा ना, आप उसको एक सेकंड में जज कर दोगे और आप उस चीज को छोड़ोगे। परमेश्वर का भय आपके अंदर, आप हाथ खड़ा कर रहे हो लेकिन आप गलत चीजें कर रहे हो, तो वो कैसा भय है? क्योंकि जो भय होता है ना, वो अगेंस्ट होता है, चीजों के अगेंस्ट होता है। आपने देखा होगा संसारिकता में भी लोग जो किसी से बहुत डरते हैं, वो चीजें नहीं करते जो उनको नहीं पसंद। जितना मर्जी उनको जोर लगा लो, वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, ऐसा होगा, हम नहीं करेंगे। तो जब परमेश्वर का भय होता है, तब आपके अंदर यही रिस्पेक्ट उन संसारिक जो नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस हैं, उनके अगेंस्ट होते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? उनके अगेंस्ट होते हैं। जो शैतान आपके अंदर गलत गलत चीजें रख रहा है, गलत आपके दिमाग में डाल रहा है, आप बाय डिफॉल्ट उसके अगेंस्ट हो जाते हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों? नेगेटिव चीजों को, नेगेटिव थॉट्स को आप फिर क्लैश करते जाते हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो? उनको आप तोड़ते जाओगे। तो परमेश्वर की भय, परमेश्वर की अनॉइंटिंग को मांगे परमेश्वर से, परमेश्वर आपको देंगे। फिर आप ये नहीं कहने पाएंगे हम बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन फिर से हमसे गलतियां हो जाती हैं। आपके अंदर संसारिकता का भय परमेश्वर का भय नहीं है, वो एक आशीष है, और आशीषें ऐसे नहीं मिलती। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खड़खड़ाओ तो खोला जाएगा। तो ये एक अनॉइंटिंग ऐसी है, आज आपको रेवलेशन मिला है, आज आपको वो समझ मिली है, परमेश्वर से मांगिए और परमेश्वर आपको वो भय की अनॉइंटिंग, वो गिफ्ट आपको वो प्रोवाइड करवाएंगे। फिर आपके अंदर भय होगा, समझ होगी, कामनेस होगी, एक रिलैक्सेशन होगी आपकी लाइफ में। आपको पता होगा आप कुछ भी कर रहे हैं और वो परमेश्वर के भय के अंतर्गत कर रहे हैं। आप किसी से ज़्यादा नहीं बोल रहे, किसी से कम नहीं बोल रहे हो, किसी के लिए ज़्यादा नहीं कर रहे, किसी के लिए कम नहीं कर रहे हो, है ना? अब मतलब एक बैलेंस लाइफ होती है। जिस टीचर का भय होता है ना, उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो लाइन में होते हैं। मेरी बात को समझ रहे हो? डिसिप्लिन में होते हैं। तो वो भय के अनॉइंटिंग को आप मांगे परमेश्वर से। यही मैं आज का रेवलेशन देना चाहता था। आप इस रेवलेशन को समझिए, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही डीप है। यही मैं आपको कहना चाहता था दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैसेज को आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो परमेश्वर आपके और मेरे, हम दोनों के साथ है।